प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना की है विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी ने। चैनल का उद्देश्य समाज को सशक्त, सबल और सहिष्णु बनाना है। पिछले वर्ष से भारत ने अपनी आज़ादी का अमृत काल मनाना शुरू किया है जो 2047 तक चलेगा। विश्व शांति दर्शन में हमने आज के और आने वाले कुछ अन्य एपिसोड्स को भारतीय सेना और भारत के गौरव को समर्पित करने का निर्णय लिया है। उस दिन सुबह के 10 बजे थे। जी हाँ, मुंबई में तूफानी बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। तभी संगीतकार रोशन के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। वहाँ एक युवक खड़ा था, सिर से पांव तक भीगा, हाथ में टूटा छाता और फटी चप्पल। वो वास्तव में एक देखने लायक दृश्य था। उसे देखकर संगीतकार रोशन ने कहा, बख्शी, तुम आदमी हो या भूत भाई? इस भारी बारिश और तूफान में क्या ज़रूरत थी आने की? युवक ने कहा, आपने मुझे यहाँ 10 बजे आने के लिए कहा था ना, ताकि आप मेरी कविताएं सुन सकें। हाँ, मैंने तुम्हें आने के लिए कहा था, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था। संगीतकार रोशन ने ये बात कही। नहाने की तौलिए में लिपटी हुई किताबों को हाथ में लिए वो युवक क्या बोला? सर, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन आपको मेरी कविताएं सुनाने के लिए मेरे लिए यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण है। रोशन ने युवक को अंदर बुलाया और पूछा कि कैसे आया वो। ट्रेन और बस तो बारिश के कारण बंद थे। युवक बोला कि वो सुबह 6 बजे बोरीवली से निकला था और 19 किलोमीटर पानी में भीगता हुआ पैदल चल के वो सेंटा क्रूज उनके घर तक पहुंचा। युवक की ललक से प्रभावित होकर रोशन ने उसे अपनी आगामी फिल्म में लेने का फैसला किया और इस तरह युवा आनंद बख्शी प्रसिद्ध संगीतकार रोशन के साथ जुड़ गए। 1959 में जो फिल्म बनी CID गर्ल, उसमें उसे ब्रेक मिला, जिसका बख्शी को इंतजार भी था। महीनों तक स्टूडियो में चक्कर लगाने के बाद अंत में वो एक बड़े संगीतकार के साथ काम कर रहे थे। आनंद बख्शी बचपन से ही हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायक बनना चाहते थे। बख्शी एक बोधगम्य, भावनात्मक और अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में बड़े हुए। विभाजन पूर्व रावलपिंडी में अपने शुरुआती वर्षों में बख्शी ने खुद को बाहरी दुनिया की मजबूरियों के बीच फंसा हुआ पाया। उनके दादा पंजाब की जेलों में अधीक्षक थे और उनके पिता एक बैंक मैनेजर। उन्हें गाना और बजाना बहुत पसंद था। वो पंजाब के अमर क्लासिक्स जो थे उस वक्त के, शिरीन फरहाद, सोनी महवाल, हीर रांझा, लैला मजनू के लिए छंद लिखते थे और उनके मन और हृदय को अजान, ग्रंथ साहिब और रामायण के संगीतमय स्वरों ने पोषित किया था, जो पास के ही प्रार्थना स्थलों से गूंजते थे सुबह के समय। जाहिर है, ऐसे माहौल ने एक मजबूत दृश्य अपील वाले शब्दों को लिखने की उनकी प्रतिभा ने उनके गीतों को और अधिक आकर्षक बना दिया। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, उनकी कलम का ही जादू है। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। आज इसी पर करेंगे चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर संजय उपाध्याय। पहली बार वो हमारे साथ आए हैं, और मानसी कारदरे। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। किसी ने हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए बहुत खूबसूरती से लिखा है, वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वो वतन पर जान लुटा गए। 1963 में रिलीज हुई फिल्म फूल बने अंगारे का है। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विशेष रूप से आमंत्रित डॉक्टर संजय उपाध्याय, जो एक पोएट, राइटर, थिंकर, अच्छे वक्ता और एक गीतकार भी हैं। संजय जी, पहली बार हमारे साथ इस श्रृंखला में भाग लेने के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए सुनते हैं आज का गीत। बिल्कुल। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माओ से दे बेटी, कहो बहन
वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बया होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। संजय जी, ये गीत इनफैक्ट ये फिल्म 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद बनी थी। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश प्रेम की गहराई क्या है? देखिए, जहाँ तक मातृभूमि का सवाल है, ये अभी के समय पे नहीं, ये त्रेता युग से चलते आया है। रामायण में भी जब श्री राम जी रावण का वध करके वापस आए अयोध्या में, तो उन्होंने पहला नमस्कार अपनी मातृभूमि को किया है और कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। ये जन्मभूमि मेरी है, ये स्वर्ग से भी बड़ी है। तो महाभारत की बात है तो महाभारत में तो भूमि के लिए सब महाभारत हुआ है जी। इसका मतलब हर एक को अपनी मातृभूमि के बारे में बहुत प्यार रहता है, लगन रहती है, क्योंकि वहाँ से जन्म हुआ है। तो मिट्टी माँ की तरह रहती है, वो ज़मीन माँ की तरह रहती है। तो हम जैसे अपनी माँ के साथ प्यार करते हैं, उतना ही प्यार हम हमारे मातृभूमि से करते हैं। और जैसे सावरकर ने कहा था, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ वीण जनन ते मरण। तुम्हारे लिए अगर मरता हूँ तो वही जिंदगी है, और तुम्हारे बगैर में जी रहा हूँ तो वो मृत्यु है। तो वही ख्याल इसी गाने में भी है कि नौजवान अमर तभी होगा जब अपने वतन के लिए वो जान दे देगा। तो मनुष्य के अस्तित्व से भी ज़्यादा महत्व अपनी मातृभूमि के लिए है, और वो सदियों से चलते आया है। और ये मनुष्यों में ही नहीं, वो प्राणियों में भी वो है। अपने अपने प्राणियों के भी एरियाज तय किए जाते हैं। वो उस एरिया में अगर दूसरा जानवर आ गया तो उनको नहीं चलता हो, तो वहाँ वही जान से लड़ाई होती है, जानवरों में भी लड़ाई होती है। तो मनुष्य से तो होगी, वो सिर्फ बुद्धि उसमें और सहभाग लेती है लड़ाई करते वक्त। लेकिन स्वाभिमान, स्वदेश, और एक बहुत बढ़िया सावरकर जी का सेंटेंस है मराठी में, लेकिन उसका हिंदीकरण ऐसा है कि देह से देव की तरफ जाते वक्त, देह से देव भगवान की तरफ आते वक्त बीच में देश लगता है। तो वही बात है इस गाने में। तो वो तो जुनून अपने आप, वो नेचुरली है, वो अपने आप आने वाला है, बाय डिफॉल्ट है वो, आप उसको टाल नहीं सकते। बहुत सुंदर। तो चलिए सुनते हैं आगे की गीत। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है, भरम एक दोस्त की बस दोस्ती का ऐसा टूटा है कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। वैसे देखा जाए तो नेशन बिल्डिंग के लिए सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन नेशन को बिल्ड करना और उसकी हिफाजत में जान देने में बहुत फ़र्क है। तो मेरा सवाल ये है कि लोग देश के लिए जान देने के लिए इतने उतारू क्यों होते हैं? ऐसा जुनून क्यों होता है उनमें? देखिए, अगर कोई अपना जो स्वत्व है, उस स्वत्व पे अगर कोई हमला करता है, तो वहाँ पे बुद्धि जिस तरह से काम करती है, वहाँ से निकल कर वो अपनी जो प्रतिक्षिप्त क्रिया है, यानी इंटेलेक्ट से निकल कर इंस्टिंक्ट पे चली जाती है। देश की बात, मातृभूमि की बात, अपनी माँ की बात, अपने घर की बात, अपने रिश्तेदारों की बात, जो खून के रिश्ते हैं उनकी बात जब आती है, तो वहाँ पे इंस्टिंक्ट काम करती है, इंटेलेक्ट काम नहीं करता। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो इंटेलेक्ट के साथ है कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट से चलता है, वो प्रेरणा से चलता है। ये प्रेरणा में अंदर बनी रही बात है, जिससे ये मनुष्य प्रेरित हो जाता है कि ऐसे कर दे, और फिर खुद के अस्तित्व का महत्व, उसका क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचता है।
और ये बार बार हमें इतिहास में दिखाई दे रहा है जी। महाराष्ट्र के इतिहास में तो बार बार दिखाई दे रहा है, जैसे फ्रीडम फाइटर सावरकर जी हैं, या शिवाजी महाराज के समय भी बाजी प्रभु देशपांडे है। मुरारबाजी की तो ऐसे कहते हैं कि उनका सर कटने के बाद भी उनका शरीर लड़ रहा था। इसका मतलब कहीं तो दो प्रेरणा के स्रोत है। जी। तो ये जुनून कहाँ से आया ये ढूंढने की जरूरत नहीं है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वो रहेगा, हर एक के पास रहेगा। वो सिर्फ भारतीय लोगों के पास है ऐसे हम नहीं कह सकते। वो पूरी देश में हर एक देशवासी के मन में रहेगा उनके उनके देश के बारे में। जी। और वो होता है। अभी इजराइल में आज भी 1000 मीटर 1.5 किलोमीटर का फासला है। जी। जब यरूशलेम से तेल अवीव जाते हैं तो पैलेस्टीनी का जो एरिया आता है वो, हाँ जी। तो ये इजरायली लोग अपने कार पे उनका झंडा लगा कर जाते हैं। अभी हमारे यहाँ झंडा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगता है, यहाँ 24 घंटा वो झंडा उनके कार पे है। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों, तो वो कह रहे हैं कि अगर झंडा देख के कहीं से वहाँ से हमला हुआ और हमारा इजराइल का एक भी अगर मनुष्य मरा तो इजराइल उनके 10 मारता है। तो ये देशभक्ति यहाँ तक पहुँची है। तो ये मुझे लगता है कि वो जब तक ये पूरा विश्व राष्ट्र नहीं बनता तब तो ये चलता रहेगा। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को, बहनों को, हमें हथियार ले दो, बेच डालो अपने गहनों को, किस कुर्बान पे कुर्बान वतन का हर जवां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। A necklace given, a ring donated, a bangle placed on the national altar. Each shall be a shining diadem, each a contribution to the certain victory. आई रिमेंबर डैड एंड अदर्स टेलिंग मी कि जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था तब आम जनता भी सपोर्ट के लिए काफ़ी आगे आई थी। उस वक्त इंडियंस ने मिलकर वॉर को कैसे फेस किया था, कुछ बता पाएंगे? देखो ये तो सब जानकारी सुनकर जो है उस पर ही निर्भर है, क्योंकि जब वॉर हुआ तब मैं 3 साल का था। अब वो तो मुझे याद आना मुश्किल है कि मेरी अनुभूति क्या थी उस वक्त। हाँ जी। लेकिन एक बात तो सही है कि जब पूरा देश, ये जैसे क्रिकेट की मैच चलती है स्टेडियम में तो खेलने वाले तो 11 ही जन हैं, लेकिन स्टेडियम में जो 1 लाख लोग हैं वो एक साथ चिल्लाते क्यों हैं? वो तो आवाज के साथ जो मदद आ रही है वो वॉर के समय वस्तुओं के साथ आएगी। तो हर वक्त हर परिवार कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेगा। मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है देने की। वॉर तो चल रहा है जवानों के लिए, तो मैं कम से कम ये चीज़ दे सकता हूँ। मेरे घर में कपड़े हैं या कुछ खाने की चीज़ें हैं, पैसे हैं, जेवर हैं जिसके माध्यम से वो हम शस्त्र खरीद सकें। क्योंकि अंडर डेवलप नेशन की जब बात बनती है, जहाँ शस्त्र तैयार नहीं होते थे, आज की बात अलग है, आज हमारे यहाँ शस्त्र तैयार होते हैं, लेकिन उस समय तो शस्त्र हमारे यहाँ भी तैयार नहीं होते थे। तो इस वक्त वो खरीदना चाहिए, और खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए। वो पैसे कैसे खरीदें? तो ये जैसे ऑल रोड लीड्स टू जोहान्सबर्ग, वैसे वो एक तरफ पूरा देश चलता है जब युद्ध शुरू होता है तो, और कोई बात ध्यान में नहीं आती। ओके। हाँ, तो वो तो उस समय भी हो गया होगा, अभी मुझे तो याद नहीं, लेकिन सुना तो ज़रूर है कि छोटी छोटी चीज़ें देकर भी देश अपना व्यक्ति अपना देश प्रेम दिखा रहा था। हाँ, जैसे मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि उनके माँ पिताजी ने वो पोल्सन बटर का डिब्बा भी दे दिया। तो कुछ ना कुछ देना है जी। ये वृत्ति जो मन में आती है वो उस समय ज़रूर आती है।
जाने से पहले एक और सवाल था, हमारे यूथ को आज के ज़माने में कैसे ये प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी एक जुनून, एक देशभक्ति की भावना मन में रखें? उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? देखिए, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने साल हुए जी, उस पर भी ये जुनून निर्भर करता है। जब युद्ध की स्थिति है तब वो अंदर से अपने आप आ जाएगा, लेकिन जब शांति की स्थिति है उस वक्त मनुष्य स्वार्थ की तरफ जाता है। परमार्थ की तरफ तभी जाएगा जब युद्ध की स्थिति है और कहा टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये सवाल आएगा तभी वो उस तरफ जाएगा। अभी बहुत सारा स्टेबल होने के बाद, जैसे कहते हैं कि जब समुंदर में तूफान नहीं उठता तब तक हर व्यक्ति जहाज पे जो वो कैप्टन रहता है, लेकिन जैसे तूफान आएगा तो एक ही व्यक्ति कैप्टन होता है, बाकी सब कैप्टन नहीं रहते। तो आज के युवाओं को अगर ये सिखाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगापुर या इजराइल देश ने जो किया है कि ग्रेजुएट होने के बाद 3 साल तक कंपलसरी मिलिट्री में जाना है, उससे 2-3 फायदे होंगे। उनकी सेहत अच्छी होगी क्योंकि आज के बच्चे लोग कसरत नहीं कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें बाहर की सोशल मीडिया से और दुकानों से उनको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो हो जाएगा। 3 साल तक वो डिसिप्लिन में रह जाएंगे, तो अपने आप वो देश से प्रेम बरकरार रहेगा। क्योंकि अभी हमें संरक्षण करना है, स्वतंत्रता का संरक्षण करना है। जैसे हमारे चैनल के जो संस्थापक है, ये जो विश्व शांति दर्शन चैनल है, तो विश्वनाथ कराड़ सर अक्सर कहते हैं कि अब ये स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, लेकिन उस स्वतंत्रता का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। पहले जमाने में स्वतंत्रता प्राप्त करना ये कर्तव्य था, अब रक्षण करना कर्तव्य है। लेकिन ये हर एक बच्चे के मन में जाने के लिए प्राइमरी स्कूल से जाना चाहिए, 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक। जब पढ़ाई साउंड पे होती है, ध्वन्यार्थ पे होती है, ध्वनि का अर्थ समझाया जाता है उनको, वहीं से जाएगा तभी वो वहाँ उनके मन में इनकलकेट करने की जो बात होती है तभी होगी। वो ग्रेजुएट होने के बाद ये नहीं हो सकता, ये हमें स्कूल से शुरू करना होगा। स्कूल से फिर 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक शब्दार्थ, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, 8वीं कक्षा के अगर गूढ़ार्थ, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स क्या है। लेकिन अगर इस तरह से संस्कार देश के हमें किसी भी बच्चों में लाने हैं तो वो हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी। कहाँ से? 1st स्टैंडर्ड से शुरुआत करनी होगी, तब ये मुमकिन है। सडनली कोई कहेगा कि ये नौजवान कॉलेज में आ रहा है, देशभक्ति उनको संस्कार दे दोगे, तो वो नहीं होगा। एक दूसरी बात, लैंग्वेज, हाँ, वो लैंग्वेज भी असर करते हैं। आजकल सभी अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए हैं, तो अंग्रेजों का तो ट्रेड सीक्रेट था। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय पीपल्स कल्चर एंड इट्स आइडेंटिटी, you have to undermine its religion and its language. We the British did that as India's rulers. तो अभी वापस अगर लाना है तो इस मिट्टी की जो भाषा है, बच्चा पैदा होने के बाद बोल नहीं सकता, वो जो समय है, उस समय माँ उसके साथ क्या बात करती है उस पर निर्भर करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जिजामाता ने वो बात की जब शिवाजी महाराज बोल नहीं पा रहे थे लेकिन सुन सकते थे। तो संस्कार करने के लिए हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी, तभी ये मुमकिन है। नहीं तो सडनली ऐसे कॉलेज में आए हुए बच्चों को देश के संस्कार दे दो तो देना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू संजय जी। आई होप आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। हमारी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता के अमृत काल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। अगले एपिसोड में एक बार फिर देश के गौरव पर लिखे गीत, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान।